अब आते हैं कि भोग लगाने की सही विधि क्या है। भोग लगाने, ध्यान दो, भोग लगाने की सही विधि यद्यपि पहले ही पूर्ण कर दिया, किंतु थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए, हमारे इस भारत देश में ये श्रद्धा प्रधान देश है। यहाँ भक्ति, भजन, पूजा बहुतायत में देखने को मिलती है। सदा सर्वत्र जहाँ चले जाएं, स्थान स्थान पर एक ही मोहल्ले में 2-2, 4-4 मंदिर मिल जाएंगे आपको। एक ही मोहल्ले में ये देवी जी का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, ये श्री राम मंदिर है, ये श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, ये श्री हनुमान जी का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है। और कोई कोई मंदिर ऐसे है, बिजनेस व्यापार बना लिया है, तो सभी अंदर धरे रहते हैं कि जो भी किसी भी देवी देवता का उपासक हो हमारे मंदिर में आएगा और चढ़ावा चढ़ेगा तो हमारे काम आवे। और पंडित गुटके, बीड़ी, सिगरेट और फेयर एंड लवली क्रीम मुख पर मलते हैं। ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं हम, यही है सब, कहीं गए नहीं अभी वो। मंदिर के पैसे से संड मुसंड हो रहे हैं, लेकिन एक उस पैसे को इकट्ठा, अरे तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म विद्या के अर्जन के लिए अपना सारा जीवन फूंक दो, ध्वस्त कर दो, उत्सर्ग कर दो, तब तो तुम्हारा ब्राह्मण कहलाना, ब्राह्मण जन्म लेकर आना सार्थक है, इस ब्राह्मण शरीर में आना सार्थक है। तुम इस शरीर को सजाने में लगे रहते हो। उस भगवान के पैसे को इकट्ठा करो। मंदिर में होते हैं दान पात्र, अथवा उठा भी लो तो अपने पास ही एक गुल्लक में किसी तिजोरी में रख लो। जब इकट्ठा हो जाए तो मूर्तियों के लिए, श्री विग्रह के लिए श्रृंगार सामग्री, अर्चा सामग्री लेकर आओ। सो नहीं करेंगे। हमने आंखों देखा हाल आपसे बयान किया है, सब बता रहे हैं। तो उस मंदिर के लिए हमको बहुत बार कहा, हमने कहा नहीं चाहिए हमको, जिसकी आजीविका चल रही है वो किया करें। हमें जब भगवान समझेंगे तब करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी के पेट पर लात मारे। जो करे सो भगवान जानेंगे। उनके खिलाफत में बोले, उनको कहें कि ये काम सही नहीं है, तो हम इसे शास्त्रार्थ करने लगते। तुम अपने आप को बहुत समझते हो, तुम हमारे विद्रोही हो। अब क्या बोले। एक डिब्बा, एक कंटेनर, वो भी पैदा नहीं प्रसाद सामग्री रखने के लिए। उस डब्बे के अंदर रख ले कम से कम 1-2 किलो। अगर बतासे भी तुम भोग लगा रहे हो, रामदाने हैं, ये चिनौली के दाने होते हैं, गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद प्रसाद मिलता है दुकानों पर, ये सब वो भोग लग रहा है। और कटोरी चांदी की, आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और कोने में, मंदिर ही में, राधा कृष्ण के मंदिर में एक कोने पर एक खूंटी, एक कील गड़ी हुई है, उसे ही पे एक थैली के 2 पासे होते हैं, उसमें एक तरफ से अटकाई हुई और थैली झूल रही है उसमें बतासे। हाथ घुसेड़ो, हाथ डालकर निकाल लो। 4 बतासे, सुबह शाम दिन रात, जब भोग लगे बतासे। जब ना भगवान को इच्छा हो तो बतासे, ना इच्छा हो तो बतासे। खाओ चाहे मत खाओ, बतासे। और दर्शनार्थी भी ऐसे ही, एक ने भी विद्रोह नहीं किया, एक ने भी विरोध नहीं किया, आवाज नहीं उठाई कि ये क्या है। कोई कुछ अच्छा नहीं लेकर आता। मंगलवार को बूंदी चढ़ा दी तो चढ़ा दी किसी ने हलवाई से लेकर, वरना नहीं। और उस पैसे को लेकर पान, गुटखा, बीड़ी, ये सब देखते रहते हैं। दिन रात छाती जलती है, फटता है दुख से हृदय, क्या बोलें। और आप लोगों के यहाँ पर भी होगा, उम्मीद करते हैं कि ऐसे तो आजकल बहुत पंडित ये लोग करते हैं। ये मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा सदुपयोग में नहीं लिया जाता। इसीलिए घर में श्री विग्रह स्थापना करें। घर में प्रभु को मन चाही सामग्रियों से, चाहे श्रद्धा से तुम नमक की एक रोटी बनाकर भगवान को हरी मिर्च से भोग लगा देना। तुलसी दल मात्र जलस्य चुलुके नवा, भगवान तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते। एक गुड़ की डली कंकड़ी रख दो, मिश्री रख दो, जल रख दो, एक फल रख दो, हो गया। ऐसी दुर्गति भगवान की किए रहते हैं। बताओ, एक डब्बा नहीं रखा जा रहा, भोग की तो सामग्री बात अलग रही। तो हम भगवान के आगे रखें, जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो वो भगवान के आगे रखें। नहीं है तब की बात अलग है। अन्यथा सामर्थ्य रहते हुए, अपनी यदि संवाई है, अपने में सामर्थ्य है और अपने पास इतना धन है, तो न वित्त शाठ्यम समाचरेत, तब वित्त की शाठ्यता, ये पैसे की कंजूसी, ये कृपणता नहीं करनी चाहिए। सामर्थ्य रहते हुए तो दोष लगता है, सेवा अपराध होता है। सामर्थ्य नहीं है, ऐसे भक्त हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी प्राणपण से चेष्टा करके प्रभु के लिए कहीं ना कहीं से सामग्री जुटाते हैं।
तो भगवान को भूख प्यास लगती है। जब हम भोग लगावें तो वैसे तो शास्त्रीय विधि है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, किंतु एक चतुष्कोण जल का घेरा, एक जल पात्र रखे, चतुष्कोण जल का घेरा डाले, भोग सामग्री रखकर किसी चौकी पात्र इत्यादि के ऊपर, और वहाँ पर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये अंत में 5 उंगलियां मिलावे। ये पंच प्राणा होती, ये ग्रास होता है, ये ग्रास मुद्राएं भगवान को दिखाई जाती हैं। किंतु ये हमारी जो वैधि भक्ति के अंतर्गत आता है, विधि निषेधात्मक, ये ऐसा करें ऐसा ना करें। फिर सारा प्रसाद, भगवत प्रसाद, विश्वक्सेन आदि जो भगवान के पार्षद हैं उनको निवेदित कर दे, वो सब जैसा समझेंगे वैसा वितरण करते हैं, ये शास्त्रीय विधि। किंतु जो शास्त्र विधि नहीं जानते, जो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से चल रहे हैं, रागानुगा मार्ग से होकर जा रहे हैं, भगवान से प्रेम करके आत्मीयता से जुड़े हैं, अपने किसी संबंध को लेकर भगवान से प्रेम करते हैं, वात्सल्य, सख्य, दास्य या कांता भाव, कांता रति से युक्त है, वो क्या करें? वो भी, जो भी कोई साधक हैं, वो भगवान के आगे प्रसाद जो भी अमनिया पधराते हैं रखें और नेत्र में अश्रु भरकर प्रभु से प्रार्थना करें। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने माता पिता को भोजन कराता हूँ या कराती हूँ, यदि वो इस समय सामने आकर बैठ जाएं तो एक क्षण के लिए, भोग बाद में लगा लेना, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए भीतर जाकर सोचे, आंतरिक जगत में जाकर, कि यदि वो आ जाएं तो मैं उनको कैसे खिलाऊंगा अथवा खिलाऊंगी। यदि वो इस समय होते श्री विग्रह के स्थान पर तो मैं उनको कैसे खिलाता। आपको जो भाव निकल कर आए, बस वही भाव से, आत्मीयता से आप भोग लगाइए। भगवान सब ग्रहण करते हैं, सब ग्रहण करते हैं। भगवान ने गीता में एक स्थान पर कहा है स्वयं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। मैं सगुण साकार होकर प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक प्रकट होकर खाता हूं। प्रयतात्मना अश्नामि, ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र, पत्ता, पुष्प, फल, तोयम कोई जल, थोड़ा सा, मैं सब ग्रहण करता हूं। भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक दो, सब स्वीकार है। भगवान ने कहां कहा लंबी चौड़ी सामग्री लाने के लिए, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान में भूख जाग जाती है, सब भूख लगती है भगवान को और वो मांगते हैं। और जब कोई हार्दिक श्रद्धा, प्रेम, भक्ति पूर्वक भगवान को खिलाने की इच्छा करता है तो भगवान खाते हैं। हम क्या करते हैं? संसार में क्या होता है, हमारे इंडिया में, हमारे देश में, अब तो देखा देखी कुछ लोग जाकर फॉरेन में, विदेश में जाकर रहने लगे हैं, वो वहाँ पर भी भोग लगाते हैं। यद्यपि बहुत अच्छी बात है, गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। किंतु अमूमन होता क्या है, भोग सामग्री लाए और रख दी, तो जब परोसा थाली में, प्यालियों में, कटोरी में, तो पात्र में जब भोजन सामग्री परोसी जा रही होती है तो भगवान के आगे ले जाने तक और रखने तक, निवेदन करने तक ये मन में बना रहता है डाउट। हमको पता है कि हम बना रहे हैं, वो खाएंगे वाएंगे कुछ नहीं, खाएंगे वाएंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है हमको तो नित्य नियम पूरा करना है। तो जब नित्य नियम पूरा करने के लिए आप चल रहे होते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब तुमको खिलाने की इच्छा नहीं, जब तुम ये हृदय में भीतर ही भीतर, क्योंकि यह आत्मनितिष्ठति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वेद कह रहा है, वो अंदर बैठा हुआ है, सब नोट कर रहा है कि कौन क्या सोचता है। संकल्प विकल्प आइडियाज को नोट करते हैं भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, गीता 18वां अध्याय। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम जो सोच रहे हैं प्राइवेसी हमारी है वो कोई नहीं जानता। तो तुम जब ये सोचते हो कि नहीं भगवान नहीं खाते, तो भगवान कहते जब तुम खिलाना ही नहीं चाहते बच्चों हमारा ठेंगा खाए। हाँ, तुमने यदि ये मान लिया कि हम नहीं, हम खिला रहे हैं, हम भोग रख रहे हैं, लेकिन हमें पता खाएंगे वाएंगे नहीं, अरे हम इतने पापी जीव, हमारा भगवान खाने को आएंगे, तो फिर ये व्यर्थ का परिश्रम किस लिए? बनाओ, खाओ, अपने मस्त रहो। क्यों भगवान का तुम फजीता करते हो रोज रोज उनकी फजीहत? ये प्रतिदिन दिन में 4 बार, 2-3 बार, 1 बार ही भोग लगे किसी के घर में, किंतु लगता अवश्य।
तो ऐसे तो भगवान कभी नहीं खाते। भगवान कब खाते हैं? 2 प्रकार से होता है, ध्यान दो। भगवान 2 प्रकार से खाते हैं। एक, जब तुम भोग रखो, जब आप सब भोग लगावें, तब आप भोग सामग्री, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सब भगवान के हैं, सब जीव हैं, उनका सबका सबसे सब संबंध है भगवान से, इसलिए सभी को भगवान समान रूप से प्रेम करते हैं। आप भोग लगाने चलिए तो जब निवेदन करें तो प्रभु के आगे रखकर निवेदन कीजिए भाव श्रद्धा से। जितना समय आप देते हैं अपने लिए भोजन करने में, अपने संबंधियों को भोजन कराने में, उतना समय रखें कम से कम। रखा और उठा लिया, पर्दा किया, उठा लिया, आपको अपने खाने की हड़को भड़को मची हुई है कि हम खावें जल्दी से, भगवान पाले तो, क्योंकि हमको पता है कि भगवान नहीं खाएंगे, तो वहां लिख लिया गया, बस उतना जो भगवान ने लिखा बस उसी का फल मिलता है आपको, कि इसने भोग लगाने के लिए सामग्री तो रखी किंतु मन में भाव नहीं था कि हम खाएंगे, तो हमने नहीं खाया, उठाया, वो लगाया ना लगाया सब बट्टे खाते में, सब 0/100। हाँ, तो क्या करें? जब आप भोग सामग्री भगवान के आगे अमनिया पधराएं, जब भोग लगाएं, तो ये भावना रखें कि प्रभु जो कुछ भी दीनहीन से बना है, जो कुछ भी इस गरीब को आपकी कृपा से आता था, जैसी बुद्धि प्राप्त थी मैंने बना लिया नाथ, और आपने बनवाया, और जो कुछ भी आता है वो शबरी के बेरों की मिठास, वो सुदामा के चावलों जैसी मधुरता, सरसता, वो प्रेम, वो विदुरानी काकी के छिलकों, वो विदुरानी काकी के छिलकों की सी जो तृप्ति थी, वो इस सामग्री में कहाँ? जो भावपूर्ण आपके हृदय से उद्गार सहज निकले, बैठकर प्रभु को समय दीजिए और वो भोग रखकर उनके आगे बैठिए कि प्रभु आप अवश्य खाएंगे, मुझे पता है, भले ही नाथ मेरी दृष्टि ये चर्म चक्षु ना देख पाए कि आप खाते हैं अथवा आपने इसमें से ग्रहण किया है, एक सीध भी ग्रहण किया है, एक कणिका भी इसकी अपने मुख में डाली है, किंतु इतना मुझे दृढ़ निश्चय है नाथ, क्योंकि आप अपने वचन से बंधे हुए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि, मैं ग्रहण करता हूँ, गीता में आप कहते हैं, तो मुझे पता है कि आप ग्रहण अवश्य कर लेते हैं। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता नाथ? इसलिए नहीं दिखाई देता कि जिस प्रकार एक भंवरा होता है, भ्रमर, एक मधुमक्खी, ये समस्त पुष्पों पर जा जाकर हजारों फूलों का पराग अपने भीतर ग्रहण करती है, किंतु पुष्प से कोई छिड़ाखानी नहीं, पुष्प नहीं मुरझाता, वैसा ही मुस्कुराता रहता है फूल, और वो शहद बनाकर ले जाती है। इसी प्रकार वो थाली में रखी हुई सामग्री भले ही दिखाई दे रही हो, यद्यपि कोई भक्त अड़ जाए तो भगवान पूरी थाली समेत ही गायब कर सकते हैं, ऐसा हुआ है, किंतु भगवान ग्रहण नहीं करते ऐसा ना माने, ये श्रद्धा रखे कि भगवान ने ग्रहण अवश्य किया है। मेरी दृष्टि भले ही ना देख पाए, जिस प्रकार किसी को ये नहीं दिखाई देता कि इसमें से कहाँ इसने परागकण का चूषण किया, पुष्प में से, कलिकाओं में से, इस मधुमक्खी ने, इस भ्रमर ने, भंवरे ने, किंतु ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार थाली भले ही यथारूप दिखाई दे रही हो, किंतु प्रभु ने ग्रहण कर लिया है। एक तो हुआ ये भाव, ये बहुत श्रेष्ठ भाव है। दूसरा उससे भी श्रेष्ठ, ध्यान दो, दूसरा ये कि जब आप भोग लगाकर उठ जाएं अथवा भोग लगाकर बैठे, कुछ देर हो, कुछ क्षण हुए हो, तो थाली रखी है, अभी उठी नहीं, आपने उठाई नहीं, किंतु आप देख रहे हैं कि प्रभु आकर खाओ ना, क्यों नहीं खाते? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि आप इसमें से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं? मुझे ये चावल वैसे के वैसे, ये भात वैसा ही, ये दही, ये पूरी, ये पकवान, ये मिष्ठान अथवा जो भी फल इत्यादि मैंने आपके आगे रखा है, आपने दिया, मैंने आपको आकर निवेदन किया नाथ, यदि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरी पूजा कैसे पूर्ण होगी? क्या आप मुझसे अप्रसन्न हैं? क्या आपको मैं संतुष्ट करने योग्य नहीं? मेरी में कोई त्रुटि है, कमियां है, तो ना तो उनको दूर कीजिए, किंतु भूखे तो ना रहिए, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए कि मेरा हृदय संतुष्ट हो जाए कि सुबह से मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी ऐसे ही भूखे बैठे हैं, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। अथवा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो दृष्टि दे दीजिए कि मैं देख पाऊं कि आपने इसमें से कुछ ग्रहण किया है। और भी श्रेष्ठ भाव ये कि जब थाल उठाकर आप मजबूर होकर ले जाएं, जब देख लें 10, 20, 25 मिनट हो गया
और जब लेकर चले तो आपके अश्रु छलछला पड़े प्रेम से और दुख से कि हाय, इसमें से आज मेरी राधा रानी, मेरी ठकुरानी, मेरी श्यामा प्यारी ने, मेरी लाडली जू ने, मेरे प्रियालाल ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता कहीं से भी भगवान ने एक तिनका, एक कण उठाकर ग्रहण किया हो। हाय, मैं इतना अयोग्य, इतना अपवित्र, इतना पतित, इतना अधम हूँ कि मैंने बनाया किंतु प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। मुझसे ऐसा क्या दोष हो गया जो बनाया हुआ भोग प्रभु नहीं आरोगते, नहीं ग्रहण करते? क्यों नहीं ग्रहण किया उन्होंने? क्या वे आज भूखे रह गए? दुख होगा। ये दुख जितना अधिक बढ़ेगा, हृदय करुणा से भर जाएगा और अंतःकरण की शुद्धि होगी, अश्रु छलछला पड़ेंगे। जब ये भाव आ जाए तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भोग लगाया जाना चाहिए।